प्रिय मंत्री, एक समय की बात है जब अकबर का दरबार अपने विभिन्न बुद्धिमान और कुशल दरबारियों के लिए प्रसिद्ध था। इनमें से सबसे प्रमुख था बीरबल। बीरबल की चतुराई और हाजिर जवाबी ने उन्हें अकबर के प्रिय मंत्रियों में से एक बना दिया था। अकबर के दरबार में हमेशा बीरबल की तारीफ होती थी, लेकिन कुछ दरबारी बीरबल की इस लोकप्रियता और महाराज के प्रति उनके नजदीकी संबंध से ईर्ष्या करते थे। उनमें से एक दरबारी ने बीरबल को नीचा दिखाने की ठानी और महाराज अकबर के पास अपनी योजना के साथ पहुंचा। महाराज का आदेश। एक दिन उस दरबारी ने अकबर से कहा, महाराज, बीरबल तो बहुत चतुर हैं, लेकिन क्या वे सचमुच हर किसी को खुश रख सकते हैं? अकबर को इस चुनौती ने सोचने पर मजबूर किया। उन्होंने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे बताएं कि क्या तुम हर किसी को खुश रख सकते हो। बीरबल मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेशक महाराज, लेकिन यह तो समय और परिस्थिति पर निर्भर करता है। अकबर ने सोचा, अगर बीरबल सच में इतना चतुर है तो यह परीक्षा उसके लिए मुश्किल नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बीरबल को आदेश दिया, तुम्हें एक दिन के भीतर सभी दरबारियों को खुश करना होगा, वरना तुम्हें अपने पद से हटना पड़ेगा। बीरबल ने सहर्ष इस चुनौती को स्वीकार किया। पूरा दिन बीरबल की योजना। बीरबल ने चिंतन करते हुए अपनी योजना बनाई। सबसे पहले उन्होंने दरबार में एक समारोह आयोजित करने की घोषणा की और सभी दरबारियों को आमंत्रित किया। हर कोई उत्सुकता से इस समारोह का इंतजार कर रहा था। समारोह के दिन बीरबल ने दरबार को सुंदर फूलों से सजवाया और एक बेहतरीन दावत का आयोजन करवाया। जैसे ही दरबार में सभी दरबारियों का आगमन हुआ, बीरबल ने व्यक्तिगत रूप से हर किसी का स्वागत किया और उनके साथ मित्रतापूर्ण वार्तालाप की। उन्होंने सभी दरबारियों की रुचियों और पसंद का ख्याल रखकर उनके प्रिय खाद्य पकवान तैयार करवाए थे। इसके बाद बीरबल ने हर किसी को एक एक कर बुलाया और उनसे उनकी इच्छा और इच्छाओं के बारे में पूछा। उन्होंने उनकी समस्याओं को ध्यान से सुना और तुरंत समाधान प्रदान किए। दरबारियों ने महसूस किया कि बीरबल वास्तव में उनकी भलाई के प्रति गंभीर हैं। समारोह का अंत और बीरबल की जीत। समारोह के अंत में बीरबल ने सभी दरबारियों से पूछा कि क्या वे खुश थे। सभी दरबारी एक स्वर में बोले, हाँ बीरबल, तुम्हारे प्रयासों ने हमें बहुत प्रसन्न किया है। दरबारियों के चेहरे पर स्पष्ट तृप्ति का भाव देखकर अकबर बहुत प्रसन्न हुए। अकबर ने दरबारियों की सहमति के बाद बीरबल को बुलाया और कहा, तुमने साबित कर दिया है कि तुम सभी को खुश रख सकते हो। तुम्हारी चतुराई, विवेक और समझदारी ने तुम्हें मेरे प्रिय मंत्री बना दिया है। मैं तुम्हें बधाई देता हूँ। बीरबल ने सिर झुकाकर अकबर का धन्यवाद किया और कहा, महाराज, मेरी सफलता का राज आपकी कृपा और विश्वास है। आपकी सेवा करना ही मेरा सबसे बड़ा सम्मान है। कहानी का संदेश। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम सभी की भावनाओं और आवश्यकताओं का सम्मान करें और उन्हें समझें तो हम किसी को भी खुश कर सकते हैं। बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी और धैर्य से सभी दरबारियों के दिल जीत लिए और साबित किया कि सच्ची सेवा और मेहनत से ही सफलता प्राप्त होती है। गुप्त खजाना। सम्राट अकबर की जिज्ञासा। बीरबल, क्या तुमने कभी सुना है कि किसी गांव में खजाना छिपा हुआ हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जी हाँ महाराज, सुना तो है, परंतु ऐसी कहानियां अक्सर अफवाह ही होती हैं। अकबर ने कहा, तो हमें किसी ऐसी अफवाह का पता लगाना चाहिए जिसमें सच्चाई हो। बीरबल ने सहमति में सिर हिलाया और बोले, जी महाराज, यदि आपकी यही इच्छा है तो गांव में जाकर इसे ढूंढने का प्रयास करेंगे। गांव का दौरा। अगले दिन बीरबल एक सिपाही के साथ एक छोटे से गांव की ओर रवाना हुए। गांव में पहुंचते ही उन्होंने गांव वालों से बातें करनी शुरू की और उनसे मिले। बीरबल ने अपने तरीके से गांव वालों से खजाने की बात पूछी।
सुनो भाई, यहाँ के लोग बहुत संपन्न और खुशहाल दिखते हैं। क्या आपको कभी यहाँ किसी खजाने के होने की अफवाह सुनाई दी है? गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, हाँ बेटा, हमने अपने बुजुर्गों से सुना है कि गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे खजाना छिपा हुआ है, परंतु इस खजाने का पता किसी को नहीं है। खजाने की तलाश। बीरबल ने तुरंत वो जगह तलाशने की सोची। वह उस पीपल के पेड़ के पास गए और ध्यानपूर्वक निरीक्षण करने लगे। उसने अपने सिपाही को भूमिगत खुदाई करने का आदेश दिया। कई घंटों की मेहनत के बाद जब कोई खजाना नहीं मिला, तो बीरबल ने स्वयं भूमिगत निरीक्षण किया और उन्होंने महसूस किया कि कहीं कुछ रहस्यमयी है। बीरबल की बुद्धिमत्ता। बीते हुए समय और मेहनत को देखते हुए बीरबल ने एक तरकीब सूझी। उन्होंने गांव वालों को बुलाकर कहा, आप लोग यहाँ खजाने की अफवाहों पर एकरस क्यों नहीं आते? चलिए हम सब मिलकर इसे ढूंढते हैं। गांव वाले बीरबल की बात सुनकर जमा हो गए और सब मिलकर खुदाई करने लगे। कुछ समय के बाद एक छिपा हुआ गड्ढा निकला, जिसमें एक पुरानी संदूक मिली। संदूक खोलने पर सामने आया कि उसमें सोने, चांदी के सिक्के और अन्य बहुमूल्य वस्तुएं थीं। गांव वालों की खुशी का ठिकाना न रहा। खजाने का वितरण। बीरबल ने गांव वालों को संबोधित करते हुए कहा, यह खजाना अब आपका है। इसे सही तरीके से वितरित करें और इस गांव की संपन्नता में योगदान दें। गांव वाले अपनी खुशी में बीरबल के बुद्धिमत्ता और सामंजस्यता की सराहना करते हुए बोले, आपने हमें न केवल खजाना दिलाया बल्कि हमारे विश्वास और मेहनत को भी जोड़े रखा। बीरबल की नैतिक शिक्षा। बीरबल ने एक बार और सबको समझाया कि इस खजाने की असली नीति यही है कि इसे सही तरीके से उपयोग किया जाए। हमेशा ध्यान रखना कि इसे सही उद्देश्य के लिए उपयोग करो। संपन्नता और खुशी के साथ गांव संपन्नता की ओर बढ़ता रहा। और अकबर को जब इस घटना का पता चला तो वह बीरबल की बुद्धिमत्ता और तर्कशीलता की सराहना करते न थके। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सामूहिकता, बुद्धिमत्ता और सच्चाई से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। ईश्वर न्याय में शंका। एक बार बादशाह अकबर के दिमाग में यह विचार आया कि ईश्वर, जो सबका पिता, परमपिता है, उसके न्याय में कुछ कमी है। अगर ऐसा नहीं है तो वह किसी को अत्यधिक, किसी को अधिक, किसी कम और किसी को एकदम निर्धन क्यों बनाए हुए हैं? किसी पिता की अगर 4 औलाद हैं तो वह सबको समान दृष्टि से देखने का प्रयास करता है, सबके खानपान की बराबर की व्यवस्था करता है। यदि ईश्वर ऐसा क्यों नहीं करता? अपने इस विचार का अकबर ने बीरबल के सम्मुख खड़ा किया और बोले, अगर मेरे प्रश्न का उचित उत्तर न दिया तो मैं समझेंगा ईश्वर के न्याय में कुछ कमी है। ऐसा सोचना उचित नहीं है। प्रजापालक बीरबल बोले, ईश्वर के बाद इस पृथ्वी पर राजा प्रजा का पिता माना जाता है। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप समस्त प्रजा के खानपान, रहन सहन की एक समान व्यवस्था कर रहे हैं? कोई आपके यहाँ सेनापति है तो कोई दीवान, कोई सैनिक द्वारपाल है तो कोई आम साधारण नौकर, उनका वेतन भी अलग अलग है। क्या आप उन सबका एक समान वेतन कर सकते हैं? कदापि नहीं। बीरबल ने बादशाह को ही उल्टे उनके प्रश्न जाल में उलझा लिया था। अकबर ने कहा, जिसका जो पद है उसकी योग्यता के अनुसार दिया गया है, पद के अनुसार ही उसको वेतन दिया जाता है। बस इंसान की अपनी योग्यतानुसार ईश्वर उनके खानपान की व्यवस्था करता है। ईश्वर तो एक समान माँ के गर्भ से बालक को जन्म देता है, एक समान हवा, सूर्य और चंद्रमा की रोशनी अपने बंदों को देता है, एक समान मौसम जाड़ा, गर्मी, बरसात अपने बंदों को देता है। जिन चीजों का पूरा पूरा अधिकार ईश्वर ने अपने हाथ में ले रखा है, वह सबको एक समान देता है। जिन चीजों का अधिकार उसने अपने नुमाइंदों अर्थात आप जैसे लोगों के हाथों सौंप रखा है,
उसमें पक्षपात होता है तो इसमें दोष ईश्वर का नहीं है, उन नुमाइंदों का है जो राजकाज चलाते हैं। बादशाह बुरी तरह झेंप उठे। बीरबल के उत्तर से वे पूरी तरह संतुष्ट हो गए थे। बीरबल और अजीबोगरीब शर्त। अकबर और बीरबल के बीच शर्त। एक दिन अकबर और बीरबल दरबार में बैठे हुए थे। दरबार का माहौल सहज था और सभी दरबारियों के बीच मित्रता भरी चर्चा हो रही थी। अचानक अकबर ने कुछ सोचते हुए कहा, बीरबल, क्या तुम मानते हो कि तुम्हारी बुद्धिमानी हर परिस्थिति में तुम्हें बचा सकती है? बीरबल ने हंसकर जवाब दिया, जहां पनाह, मानव के पास जो कुछ है उसे सबसे प्रमुख उसकी बुद्धिमानी और विवेक ही बनाते हैं। हर कठिनाई का समाधान हमारी बुद्धिमानी में ही छुपा होता है। अकबर ने बीरबल की बात स्वीकारते हुए कहा, चलिए एक शर्त लगाते हैं। देखें आपकी बुद्धिमानी कितनी काम आती है। फिर अकबर ने अपनी रखते हुए कहा, बीरबल, मैं आपको एक काम देता हूं। अगर आप उस काम को पूरा कर लेंगे तो मैं मान जाऊंगा कि आप सचमुच होशियार हैं। चुनौती की शुरुआत। अकबर ने बीरबल को कहा, आपको ऐसी गाय खोज निकालनी है जो दूध के बजाय सुगंधित तेल देती हो। 1 महीने का समय दिया जा रहा है। अगर आप यह कर सके तो मैं आपकी बुद्धिमानी को सलाम करूंगा। अकबर की बात सुनकर दरबारियों में हलचल मच गई। सभी को यह काम असंभव सा लगा। लेकिन बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, आपकी शर्त मुझे मंजूर है। मैं इस काम के लिए पूरी कोशिश करूंगा। बीरबल की योजना। शर्त स्वीकार करने के बाद बीरबल दरबार से बाहर निकले और सोचने लगे कि इस कठिन प्रश्न का समाधान कैसे निकाला जाए। कई दिन बीत गए, लेकिन बीरबल के मन में कोई हल नहीं सूझ रहा था। फिर एक दिन जब बीरबल एक सुगंधित फूलों के बाग में टहल रहे थे, उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने तय किया कि इस समस्या को प्रकृति के माध्यम से हल किया जा सकता है। उन्होंने कुछ सुगंधित पौधों का चुनाव किया और एक विशेष प्रकार के तेल का निर्माण किया, जिसे उन्होंने गाय के चारे में मिलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वे देखते गए कि गायों के दूध में हल्की सुगंध का अनुभव हो रहा था। शर्त की जीत। 1 महीने के अंत में बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, जैसा आपने कहा था, मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी है। कृपया मेरे साथ चलें और देखें। अकबर और दरबारी बीरबल के साथ गए। बीरबल ने उन्हें गाय दिखाई और उसके दूध के संदर्भ में कहा, यह है वह गाय जो सुगंधित तेल का दूध देती है। अकबर ने दूध को सूंघा और सचमुच उसमें सुगंध पाई। उन्होंने हंसते हुए कहा, बीरबल, आपकी बुद्धिमानी ने फिर से अचंभित कर दिया। फिर बीरबल ने उन्हें समझाया कि कैसे उन्होंने सुगंधित पौधों के तेल को गाय के चारे में मिलाया, जिससे गाय के दूध में सुगंध आ गई। अकबर ने बीरबल को उनकी बुद्धिमानी और चतुराई के लिए सराहा और कहा, बीरबल, तुमने यह सिद्ध कर दिया कि अगर इंसान चाहे तो बुद्धि के बल पर किसी भी मुश्किल को हल कर सकता है। इस प्रकार बीरबल ने अपने बुद्धिमानी और चतुराई से न केवल शर्त जीती, बल्कि यह भी सिद्ध कर दिया कि हर समस्या का समाधान सोच विचार और परिश्रम से निकाला जा सकता है। बीरबल और गाय का दूध। गाय का दूध। एक बार की बात है, सम्राट अकबर और बीरबल महल के बाग में टहल रहे थे। अकबर ने एक साधारण लेकिन चुनौतीपूर्ण सवाल बीरबल के सामने रखा, बीरबल, क्या तुम बता सकते हो कि गाय का दूध सफेद क्यों होता है? बीरबल ने थोड़ा सोचा और मुस्कुरा दिया। उसने अकबर की ओर देखा और कहा, महाराज, आज मैं आपको केवल उत्तर नहीं दूंगा, बल्कि एक प्रयोग के जरिए इसे साबित भी करूंगा। प्रयोग की तैयारी। बीरबल ने पूरे दरबार के सामने एक योजना बनाई। उसने कहा, हमें कुछ सामान चाहिए होगा, हरी हरी घास, गाय का शरीर पोंछने का कपड़ा और एक बड़ा कटोरा।
अकबर ने आदेश दिया और तुरंत ही सारे सामान इकट्ठे कर लिए गए। सब लोग बीरबल के जादुई उत्तर का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बीरबल का प्रयोग। बीरबल ने सबसे पहले गाय को आने का आदेश दिया। गाय को हरी हरी घास खिलाई और उसके बाद उस कपड़े से उसका शरीर धीरे धीरे पोंछा। सभी दरबारी बड़ी ही उत्सुकता से यह देख रहे थे कि बीरबल आखिर क्या कर रहे हैं। फिर बीरबल ने बड़े कटोरे में गाय का दूध निकाला और सबको दिखाकर कहा, देखिए महाराज, यह दूध सफेद है। अब मैं आपको इसका कारण बताता हूं। गाय का दूध सफेद क्यों होता है? बीरबल ने अपनी अनोखी शैली में उत्तर दिया, महाराज, गाय की हरी घास खाने की आदत होती है। घास के हरे रंग के रंगद्रव्य जब गाय के पेट में पहुंचते हैं तो वे पाचन के दौरान निष्क्रिय हो जाते हैं। गाय का शरीर एक अद्वितीय प्रक्रिया से गुजरता है जिसमें घास का हरा रंग सफेद रंग में परिवर्तित हो जाता है। दरबारियों ने बीरबल के इस स्पष्टीकरण को सुनकर तालियां बजाईं और उनके ज्ञान से प्रभावित हुए। अकबर भी बीरबल की बुद्धिमानी से अत्यंत प्रभावित हुए और उनकी प्रशंसा की। कहानी का सार। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि विज्ञान और तर्क हर सवाल का उत्तर ढूंढ सकते हैं। बीरबल ने यह साबित कर दिया कि सही ज्ञान और समझदारी से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। बीरबल की तरह हमें भी हमेशा अपनी बुद्धि और ज्ञान का सही उपयोग करना चाहिए। बीरबल और सेठ की नकली शादी। एक बार का जिक्र है, अकबर के दरबार में एक धनी सेठ आया। उसने दरबार में अकबर को प्रणाम किया और एक गंभीर समस्या का समाधान प्राप्त करने की विनती की। सेठ ने कहा, महाराज, मेरे एक मित्र ने मुझसे बड़ी सी राशि उधार ली थी। अब जब मैंने उससे पैसे वापस मांगे तो वह इनकार कर रहा है और कह रहा है कि उसने मुझसे कोई पैसा नहीं लिया। मेरे पास कोई लिखित प्रमाण भी नहीं है जिससे कि मैं यह साबित कर सकूं कि उसने मुझसे पैसे लिए थे। कृपया मेरी मदद करें। बीरबल का समाधान। सेठ की समस्या को सुनकर अकबर ने तुरंत ही बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने हंसी में कहा, महाराज, इस समस्या का समाधान मैं निकाल सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए और सेठ जी का पूरा सहयोग चाहिए। अकबर ने सहमति स्वरूप सिर हिलाया और बीरबल ने सेठ से पूछा, सेठ जी, क्या आप पूर्ण रूप से मेरा सहयोग करेंगे? सेठ ने हामी भरी और बीरबल ने कुछ देर विचार करने के बाद कहा, ठीक है, अब सुनिए मेरी योजना। बीरबल की योजना। बीरबल ने सेठ को अगले दिन एक विशेष वस्त्र पहनने के लिए कहा और फिर उसे एक खास बैठक में बुलाया जहां उसका मित्र भी मौजूद था। बीरबल ने सेठ के मित्र को भी वहां बुलाया और उसे कहा, हम सेठ जी की शादी की योजना बना रहे हैं और हमें धन की व्यवस्था करनी है। चूंकि आप उनके मित्र हैं, आप भी इस खुशी में भाग लीजिए। मित्र ने पूछा, लेकिन मैंने तो सेठ जी को कभी शादी के बारे में बात करते नहीं सुना। बीरबल ने हंसते हुए कहा, हाँ, यह सही है, लेकिन अब समय आ गया है। मुझे पता चला है कि सेठ जी के पास कोई बड़ी राशि नहीं है, इसलिए हम आपसे कुछ मदद चाहते हैं। मित्र ने संकोच करते हुए कहा, लेकिन मैं अभी किसी प्रकार की वित्तीय मदद नहीं कर सकता। सच्चाई की परीक्षा। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, तो आप यह कह रहे हैं कि आप सेठ जी को कोई उधार नहीं दे सकते? मित्र ने सहमति स्वरूप सिर हिलाया। तभी बीरबल ने पहले से तय की गई योजना के अनुसार कहा, ठीक है, चलिए इस बात का समाधान करते हैं। आप और सेठ जी अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी लेंगे और इसमें किसी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं होगी। मित्र का इकरार। मित्र ने थोड़े नाराजगी स्वरूप कहा, सेठ जी मुझे उधार लेने वाले व्यक्ति बता रहे हैं, लेकिन मैंने कोई उधार नहीं लिया है। बीरबल ने इसका तीखा उत्तर दिया, ठीक है, तो हमें यह साबित करना होगा। लेकिन आप जानते हैं, यह तो तब ही होगा जब आप अपना सच सच बोलेंगे।
थोड़ी देर के बाद मित्र ने कबूल किया, हाँ, मैंने सेठ जी से पैसे उधार लिए थे, लेकिन मैंने यह सोचा था कि वे इस बारे में भूल जाएंगे। बीरबल ने तुरंत ही अकबर की तरफ देखा और कहा, महाराज, अब हमारे पास सबूत है कि सेठ जी का मित्र झूठ बोल रहा था। न्याय का पालन। अकबर ने मित्र को फटकार लगाई और कहा, तुम्हें चाहिए था कि तुम अपने मित्र के पैसे समय पर लौटा देते और उनकी सच्चाई को नकारते हुए झूठ नहीं बोलते। इसके बाद अकबर ने आदेश दिया कि मित्र तुरंत सेठ को उसके पैसे वापस करे। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई का हमेशा पालन करना चाहिए और झूठ बोलने से बचना चाहिए। बीरबल की चतुराई और बुद्धिमानी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सत्यमेव जयते का सिद्धांत हमेशा सच्चा रहता है। इस तरह बीरबल और सेठ की नकली शादी की कहानी हमें यह सिखाती है कि कैसे बुद्धिमानी और सच्चाई से मुश्किल परिस्थितियों का सामना किया जा सकता है। बीरबल की उदारता। एक काजी की काफी शिकायत मिलने पर बीरबल ने अकबर बादशाह तक जनता की शिकायतें पहुंचा दीं। बादशाह ने काजी को बुलाकर उसकी शिकायतों के बारे में उससे स्पष्टीकरण मांगा। स्पष्टीकरण न दे पाने के कारण उसे पद से हटा दिया। काजी की इस बात की जानकारी बीरबल से ईर्ष्या करने वालों से मिले बगैर न रही कि यह सब बीरबल के प्रपंच जाल फैलाने से हुआ है। काजी ने प्रतिज्ञा की कि वह बीरबल को अपने प्रपंच जाल से मौत के घाट उतार कर रहेगा। अपना पद गंवाने के बाद काजी ने बहुरूप धारण करने वालों की संगति पकड़ी। खूब लगन से बहुरूप धारण करने की कला सीखी। फिर दिल्ली लौटकर अपनी कला का प्रदर्शन लोगों के सामने करने लगा। प्रशंसा मिलने लगी। जैसी कि उम्मीद थी बादशाह तक उसकी तारीफ पहुंची। बहुरूप धरे काजी को बादशाह ने दरबार में बुलाया और उससे अपने बहुरूप की कला दिखाने को कहा। उसने वेश बदल रखा था। आथ ना तो बादशाह उसे पहचान सके, ना ही बीरबल या अन्य दरबारी। काजी बहुरूपिया ने कहा, मैं सिंह का बहुरूप दिखाऊंगा। आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे सिंह शिकार कर रहा हूं, पर इसके लिए आपको मेरे सिर एक खून माफ करना पड़ेगा। माफ किया। बादशाह ने बिना सोचे समझे वचन दे डाला। और मैं आग्रह करूंगा कि मेरे कल के प्रदर्शन के अवसर पर गुणी बीरबल जी भी जरूर उपस्थित रहें। ऐसा ही होगा। बादशाह बोले। दोनों बातें तय करने के उपरांत तैयारी करने के लिए बहुरूपिया चला गया। उसके जाने के बाद बीरबल ने उसकी दोनों शर्तों पर गौर किया। पहली शर्त थी उसके सिर एक खून माफ करने की, दूसरी उनके अर्थात बीरबल के वहां रहने की। बुद्धिमान बीरबल के मस्तिष्क में खतरे की घंटी बज उठी। अगले दिन जब वे दरबार में आए तो पूरी तैयारी के साथ आए। बहुरूपिया शेर का रूप बनाए गुर्राता दहाड़ता दरबार में हाजिर हुआ। उसका यह रूप इतना सजीव था कि कई दरबारी सचमुच सहम उठे। उसने उछलना, कूदना, झपटना और शिकार की घात लगाने का स्वांग करते करते अचानक तेज छलांग मारी और बीरबल को अपनी चपेट में ले लिया। लोगों की चीखें निकल गईं, कलेजे दहल गए। बिल्कुल ऐसा लगा था जैसे बीरबल को अपना शिकार मानकर वह उन्हें चीर फाड़ डालेगा। पर बीरबल तो पूरी तैयारी से आए थे। उन्होंने नीचे कवच पहन रखा था। आंख जख्मी जरा भी न हुए, सिर्फ शेर के पंजे से कपड़े फटकर रह गए। साथ ही अपना बचाव करते समय बीरबल ने उसे नशे के द्रव्य में बुझी ऐसी सुई चुभो दी थी कि वह उछाल मारकर दूर गिरा और काफी देर के लिए बेहोश हो गया। बादशाह और दरबारियों की जान सूख गई थी जब बहुरूपी सिंह ने बीरबल को अपने झपेटे में लिया था। बादशाह लपककर बीरबल तक पहुंचे। कुशलक्षेम पूछते हुए बीरबल को जनान खाने में ले गए। बीरबल सकुशल थे। आठ बादशाह की चिंता मिटी। बीरबल ने बताया कि वह उसी समय सतर्क हो गए थे जब उसने कल एक खून की माफी और मेरी दरबार में उपस्थिति की शर्त रखी थी। यह भी कहा कि उसने जानबूझकर मुझे जान से मार देने के लिए हमला किया था।
उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाना चाहिए। बादशाह ने राय जाहिर की। इससे आपके न्याय की बदनामी होगी। अगर वह मुझे मार भी देता तो भी आपको उसे फांसी चढ़ाने का हक नहीं पहुंचता था, क्योंकि उसने एक खून दूसरे शब्दों में मेरा खून माफ करा लिया था। फिर जहर से जहर की काट की जानी चाहिए। बीरबल बोले, किसी को साबित ही न होने दीजिए कि उसने मुझ पर जानलेवा हमला किया था। स्वांग भरने की कला की प्रशंसा कीजिए। इससे क्या होगा? इनाम दीजिए। लोग आपके इंसाफ और कला प्रेम की वाहवाह कर उठेंगे। फिर उसके सामने अगले दिन एक स्वांग और करने का हुक्म दीजिए। उससे कहिए वह सती का स्वांग करे। सती का स्वांग करते हुए जलती आग की चिता में बैठे। बादशाह को युक्ति पसंद आई। दरबार में जाकर वही किया और कहा जो बीरबल से तय हुआ था। इनाम पाकर जहां बहरूपिया बहुत खुश हुआ, वहीं सती के स्वांग के नाम पर उसकी जान सूखने लगी। बादशाह का हुक्म टाले तो कैसे टाले? मजबूरन उसे अगले दिन सती के स्वांग के लिए आना पड़ा। जलती चिता में सती बनकर जलने का उसने वह सजीव अभिनय किया कि हर तरफ से वाह की आवाजें आने लगीं। बीरबल ने कुछ सेवकों, कुछ हकीम वैद्यों को तैयार कर रखा था। वह उदार और दयालु स्वभाव के इंसान थे। उनके साथ कोई बैर करे तो वे प्यार से पेश आते थे। बहुरूपिया चिता में बैठा तो आग की लपटों में झुलसने से हाथ पांव मारने, चीखने और चिल्लाने लगा। बीरबल के इशारे पर सेवक दौड़े उसे बचाया। वैद्य हकीम उसके इलाज में जुट गए। कुछ दिनों के इलाज के बाद वह ठीक हो गया। उसे जब मालूम हुआ कि बीरबल ने ही उसको बचाने का प्रबंध पहले से कर रखा था, तो अपने कपटपूर्ण व्यवहार पर बहुत पछताया। बीरबल के पैरों पर गिरकर माफी मांगी। अपने असली रूप का प्रदर्शन कर बादशाह से भी क्षमा मांगी। बीरबल के कहने पर बादशाह ने उसे माफ कर दिया। बीरबल और सेठ की चतुराई। सेठ का चतुर प्रपंच। सेठ ने एक सुंदर योजनाबद्ध दाव रचा। वह एक बड़े नोटों की गड्डी लेकर बादशाह अकबर के दरबार में आया और उसे बादशाह को भेंट किया। सेठ ने बादशाह से कहा, जहां पनाह, मैं यह राशि आपके खजाने में जमा करना चाहता हूं, लेकिन इसे जमा करने का एक विशेष तरीका है। अकबर ने सेठ से पूछा, कैसा तरीका? सेठ ने बड़ी चालाकी से जवाब दिया, इस राशि को खजाने में जमा करने के लिए मुझे सबसे बुद्धिमान व्यक्ति की सहायता चाहिए, और सुना है कि बीरबल से अधिक बुद्धिमान कोई नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि बीरबल ही इस राशि को खजाने में जमा करें। बीरबल की समझदारी। बीरबल को बुलाया गया। जब बीरबल दरबार में पहुंचे तो सेठ ने उन पर एक कठिन शर्त लगाई। सेठ ने कहा, बीरबल, मुझे मेरी यह राशि वापस चाहिए, लेकिन एक ऐसी शर्त के साथ जो आप पूरी नहीं कर पाओगे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, कौन सी शर्त सेठ जी? सेठ ने कुछ सोचा और कहा, तुम्हें मुझे यह राशि अपनी माता की गोद में बैठकर देनी होगी। दरबार के सभी लोग हैरान हो गए और बीरबल भी चौंक गए। लेकिन बीरबल ने अपनी चतुराई का प्रमाण देना उचित समझा। बीरबल ने अपने मन में कुछ सोचते हुए सेठ की शर्त को स्वीकार कर लिया। बीरबल की चाल। अगले दिन बीरबल अपनी माता के साथ दरबार में पहुंचे। सभी दरबारी बहुत उत्सुक थे यह देखने के लिए कि बीरबल कैसे इस शर्त को पूरा करेंगे। बीरबल ने अपनी मां को दरबार के मध्य में लाकर बैठा दिया और स्वयं उनकी गोद में बैठ गए। सेठ यह देखकर हैरान रह गया। बीरबल ने धीरे धीरे अपनी मां के हाथों से राशि उठाकर सेठ को दे दी और मुस्कुराते हुए कहा, लीजिए सेठ जी, आपकी शर्त पूरी की। मैंने आपकी राशि अपनी माता की गोद में बैठकर आपको दे दी। राजा अकबर का निर्णय। राजा अकबर, दरबारी और सेठ सभी बीरबल की इस चतुराई को देखकर दंग रह गए। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और चतुराई से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं। तुमने न केवल इस कठिन शर्त को पूरा किया,
बल्कि यह भी सिद्ध किया कि बिना किसी धोखे के भी चतुराई का प्रयोग कर सकते हैं। सेठ ने भी बीरबल की बुद्धिमत्ता को मान्यता देते हुए कहा, बीरबल, मैं आपकी कुशाग्र बुद्धि का कायल हो गया हूँ। आप वास्तव में इस दरबार के सबसे चतुर और बुद्धिमान व्यक्ति हैं। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई और बुद्धिमानी का फिर एक बार प्रदर्शन किया और साबित किया कि वह वास्तव में अद्वितीय थे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बुद्धि और चतुराई के साथ किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। पेड़ की गवाही। वृद्ध रोशन के आगे पीछे कोई न था। उसने जीवन भर अथक परिश्रम से कमाया और वृद्धावस्था में तीर्थाटन की इच्छा जागी। उसके पास तीर्थाटन खर्च के अलावा भी 1000 अशर्फियां बचीं, जिन्हें उसने अपने जीवन के सबसे विश्वस्त मित्र दीनानाथ के पास बतौर अमानत रखकर तीर्थाटन जाने की तैयारी की। उसने कहा, अगर मैं लौटकर आ जाऊं तो इस अमानत को ले लूंगा मित्र। यदि मर जाऊं तो इस धन में से कुछ को पुण्य कार्य में लगाकर शेष को अपने कार्य में ले लेना। रोशन के मुकाबले दीनानाथ की आर्थिक व्यवस्था काफी दयनीय थी। अशर्फिया हाथ आई देखीं तो सोचा, ईश्वर ने छप्पर फाड़कर वह धन दिया है। रोशन तीर्थयात्रा पर जा रहा है। वह बूढ़ा था। आगे पीछे कोई न था। आशा ऐसी ही थी कि वह मरमरा जाएगा। पर कुछ दिनों बाद जब रोशन तीर्थयात्रा करके लौट आया तो दीनानाथ की सारी आशाओं पर पानी फिर गया। रोशन ने कहा, मेरी अमानत मुझे वापस कर दो मित्र, ताकि मैं अपने बुढ़ापे के शेष दिन ईश्वर भक्ति में गुजार सकूं। मेरी मृत्यु के बाद जो कुछ बचेगा वह तुम्हारा होगा। दीनानाथ ने सोचा, बुढ़े के मरने की प्रतीक्षा कौन करे। एकदम से भड़ककर बोला, कैसी अमानत, क्या तुम मेरे पास कुछ रख गए थे? कैसी बात करते हो मित्र? तीर्थाटन पर जाते समय 1000 अशर्फिया बतौर अमानत मैं तुम्हारे हवाले करके गया था। दिमाग सठिया गया है, तुम्हारा बुढ़ापे में अक्सर ऐसा हो जाता है। मेरे पास क्यों रख जाओगे 1000 अशर्फिया? रोशन पहले तो परिहास समझता रहा, पर दीनानाथ को गंभीर देखकर वह गिड़गिड़ाने और खुशामद करने लगा। ऐसा न करो मित्र, मेरे जीवन भर की कमाई है, वह मुझे न मिली तो मेरी नौबत भूखों मरने और भीख मांगने की आ जाएगी। क्या तुम मित्र होकर ऐसा होते देख सकते हो? इस बुढ़ापे में मुझसे अब न मेहनत मजदूरी हो सकती है, न कोई कार्य व्यापार। अगर पूरी नहीं तो आधी रकम दे दो। न आधी न तिहाई, दीनानाथ कड़क कर बोला। जब तुम कुछ रख ही नहीं गए तो आधी तिहाई का सवाल ही कहाँ से पैदा होता है। अब जाओ यहाँ से, वरना धक्के मारकर बाहर कर दूंगा। रोशन रोता करता वहां से आ गया। लोगों से कहा, पर उसके कथन पर विश्वास करते हुए भी कोई इंसाफ न दिलवा सका, क्योंकि रोशन ने वह रकम सिर्फ मित्र के विश्वास के भरोसे दी थी। ना ही कोई गवाह था, ना ही ऐसा व्यक्ति जिसके सामने उस धन को देने का कभी जिक्र आया हो। अंत में लोगों ने रोशन को बादशाह अकबर के दरबार में न्याय के लिए जाने की सलाह दी। रोशन ने बादशाह के दरबार में अर्जी लगाई। मुकदमे की सुनवाई हुई। दीनानाथ की तलबी हुई। दीनानाथ के मुकर जाने पर बादशाह और दरबारी पशोपेश में पड़ गए। किसी गवाही के न होने से मामला और भी उलझ गया। अंत में बादशाह ने कहा, बीरबल, अब तुम अपनी अक्ल लड़ाओ और रोशन को न्याय दो। मैं तो हार मान गया भई। रोशन के कथन पर मुझे विश्वास होता है, पर बगैर गवाही सबूत के न्याय कैसे करूं? मैं कोशिश करता हूं बंदा परवर, बीरबल ने कहा, और मुकदमा पूरी तरह से अपने हाथ में ले लिया। बीरबल ने नए सिरे से सुनवाई की। दोनों के कथन में कोई नई बात सामने नहीं आई। बीरबल ने रोशन से कहा, तुमने यह धन दीनानाथ को कहाँ दिया था? अमानत रखकर जाने की बात गोपनीय और हम दोनों के बीच ही रहे। उसे मैंने एकदम तन्हाई में आम के पेड़ के नीचे इसके हाथ में सौंपी थी। इसका अर्थ आम का पेड़ गवाह है
बीरबल बुदबुदाए, पहले बताया होता, खैर अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। उस आम के पेड़ के पास जाओ और कहो उसे गवाही के लिए दरबार में चलना है। वह न आए तो बादशाह सलामत का नाम लेकर कहना कि उसे गवाही के लिए बुलाया है। अगर उस पर भी न आने को राजी हो तो मेरा नाम लेना, मुझे विश्वास है वह झट तुम्हारे साथ आने को रजामंद हो जाएगा। रोशन आम के पेड़ को गवाही के लिए बुला लाने के लिए चल पड़ा। बीरबल एक पुरानी सी किताब के पृष्ठ पलटते हुए व्यस्त होने का बहाना बनाए हुए थे। दीनानाथ सामने बैठा मन ही मन बीरबल की मूर्खता पर हंस रहा था और सोच रहा था कि भला पेड़ भी गवाही के लिए आ सकता है। कुछ देर बीतने के बाद बीरबल ने अनायास ही पूछा, पता नहीं कितनी देर लगेगी, रोशन वहां तक पहुंच गया होगा या नहीं? अभी नहीं, कुछ देर और लगेगी। दीनानाथ के मुंह से बेसाख्ता निकल गया। बीरबल ने उसकी बात पकड़ ली। मुस्कराकर किताब के पृष्ठ पलटते बैठे, प्रतीक्षा करते रहे। रोशन लौटकर आया। चिंता के चिन्ह उसके चेहरे पर स्पष्ट देखे जा सकते थे। आकर उसने बताया, मैंने जाकर आम के पेड़ से वह सब कहा जो आपने कहा था दीवान जी, पर पेड़ पर कोई प्रतिक्रिया न हुई। कैसे नहीं हुई? बीरबल बोले, वह तुम्हारे पीछे आकर गवाही दे गया और तुम्हारे पक्ष में दे गया। पेड़ की गवाही? दीनानाथ चौंका, मैं यहाँ आपके सामने बैठा हूँ, अगर पेड़ गवाही देने आता तो मैं न देखता। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, तुमने देखा नहीं पर स्वीकार तो किया ही है। यही उस पेड़ की गवाही है। जब मैंने पूछा कि पता नहीं कितनी देर लगेगी, रोशन वहां तक पहुंच गया होगा या नहीं, तब तुम कह बैठे अभी नहीं, कुछ देर और लगेगी। तुम्हें कैसे पता कि वह पेड़ कहाँ है जहां अमानत देने की बात रोशन ने कही थी? जाहिर है दिशा और दूरी का सही अंदाज तुम्हें उसी हालत में हो सकता था जब तुम रोशन के साथ वहां तक गए होते। बात साबित हो चुकी है। अब अमानत की बात शराफत से स्वीकार कर लो, वरना हंटरों की मार से चमड़ी उधेड़ दी जाएगी, तुम्हारे घर को खोदवाकर फिंकवा दिया जाएगा और वह धन जहां रखा होगा ढूंढ लिया जाएगा। दीनानाथ हाथ जोड़कर बीरबल के कदमों पर गिर पड़ा। गिड़गिड़ाकर बोला, मुझे क्षमा कर दे, मेरे मन में लोभ आ गया था। मैं इसका सारा धन वापस करने को तैयार हूं। बीरबल ने बादशाह और दरबारियों को भी बुला लिया। बीरबल की सूझबूझ की बादशाह ने तारीफ की। रोशन को दीनानाथ से उसकी अमानत दिलवाई और दीनानाथ को अमानत में खयानत करने का राजदंड दिया। एक पेड़ दो मालिक। अकबर बादशाह के पास एक अनोखा झगड़ा आया। दोनों के बीच आम के एक पेड़ को लेकर विवाद था। एक व्यक्ति का नाम था केशव, दूसरे का राघव। दोनों पड़ोसी थे। उनके मकान के सामने खाली पड़ी जमीन पर एक आम का पेड़ था। आम के पेड़ पर उसी वर्ष बौर आकर फल लगे थे। केशव कहता था पेड़ मेरा है, राघव का दावा था पेड़ उसका है। सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि 2 माह पूर्व पेड़ की रखवाली के लिए एक नौकर रखा गया था। नौकर का कहना था पेड़ के फलों की रखवाली के लिए उसे दोनों ने ही नौकर रखा है, उन्हें वेतन दोनों से आधा आधा मिला है। आठ वह नहीं कह सकता कि पेड़ का असली मालिक कौन है। बादशाह ने उनका फैसला करने की जिम्मेदारी बीरबल पर छोड़ दी। बीरबल ने दोनों की बात सुनी। दोनों ही अपने अपने दावे से टस से मस न हुए। रखे गए नौकर की बात अपनी जगह अटल थी। वह दोनों को दावेदार मानता था। अड़ोसी पड़ोसी लोगों को बुलाकर पूछा गया तो कोई विश्वास के साथ न कह सका कि आम के उस पेड़ का असली हकदार कौन है। चूंकि केशव और राघव अड़ोसी पड़ोसी थे, आठ आम के पेड़ के नीचे बैठते उठते पानी देते दोनों ही देखे जाते थे, पर आधे आधे के हकदार बनने को तैयार न थे। न्याय उचित रूप से करना था। तब बीरबल ने दोनों दावेदारों को वहां से जाने की आज्ञा देकर अगले दिन आने को कहा। रखवाले नौकर को अपने यहाँ रोककर बीरबल ने कहा वे फैसला देने तक चौकीदारी स्वयं करा लेंगे।
रात के कोई 8-9 बजे के करीब अपने 2 विश्वस्त नौकरों को पेड़ की रखवाली के लिए भेजते हुए उन्हें कुछ बात बीरबल ने समझाई। उनके पीछे रखवाले चौकीदार को पहले केशव के यहाँ भेजकर बीरबल ने कहलवाया। आम के पेड़ के नीचे कुछ चोर नजर आए हैं, वे रातोंरात सारे फल तोड़ ले जाना चाहते हैं, चलकर उन्हें देखो। केशव उस समय घर पर था नहीं, पत्नी थी। उसने संदेश सुना और बोली, उनको आने दो, भेज दूंगी। रखवाले चौकीदार ने राघव के यहाँ जाकर उसी अंदाज से बीरबल की सिखाई बात कही। इत्तफाक से राघव भी उस समय घर पर न था। रखवाले चौकीदार के संदेश दे आने के बाद बीरबल के भेजे दोनों विश्वस्त व्यक्ति केशव और राघव के घर के पीछे दीवार की ओट में अंधेरे का लाभ उठाकर छुप गए। केशव घर आया तो उसकी पत्नी ने रखवाले चौकीदार की बात बताई। केशव बोला, खाना लगाओ, बगैर खाए पिए कौन चोरों से मुकाबला करने जाए। जो कुछ होगा सुबह देखा जाएगा, और फिर कौन सा पेड़ मेरा है, क्यों अपनी जान खतरे में डालने जाऊं। चोर फल चुराने आए हैं तो हथियारों से लैस भी होंगे। यह कहकर खाना खाकर केशव पलंग पर फैल गया। दूसरी ओर राघव के घर आने पर उसकी पत्नी ने भी जब चौकीदार का संदेश दिया तो उसने लपककर झट लाठी उठाई और बाहर की ओर लपका। पत्नी बोली, खाना तो खाते जाइए। राघव बोला, खाना तो वापस आकर भी खाया जा सकता है, पर चोरों ने फल चुरा लिए तो उसे लौटाया नहीं जा सकता। इतने वर्षों की मेहनत के बाद पेड़ पर फल आए, उनकी हिफाजत जरूरी है। दोनों की बातें सुनकर बीरबल के विश्वस्त नौकर ने बीरबल को जानकारी दी। अगले दिन जब केशव राघव फैसला सुनने बीरबल के पास पहुंचे तो बीरबल के सामने बात काफी हद तक साफ थी। फिर भी सच्चा न्याय देने के लिए उन्होंने कहा, काफी सोच विचार के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि वह पेड़ तुम दोनों के झगड़े की जड़ है। आठ सारे फल तुड़वा लिए जाए और पेड़ को काटकर वहां की जगह साफ करा दी जाए। रुककर केशव से पूछा, क्यों केशव, क्या ख्याल है? आप मालिक हैं हुजूर, जो मुनासिब समझे करें। राघव से पूछा गया तो उसने घोर आपत्ति करते हुए कहा, इसी साल तो पेड़ पर टिकोरे आए हैं, उन्हें कच्चा न तुड़वाइए हुजूर। हरे भरे पेड़ को कटवाने से मुझे क्या मिलेगा, केशव को ही दे दीजिए, कम से कम वह पेड़ रहेगा तो देख देख कर मन को शांति तो मिलती रहेगी। बस फैसला हो गया, राघव पेड़ तुम्हारा है। केशव झूठा है, मक्कार, फरेबी है। इसने रात को चोरों से फलों को बचाने में भी कोई दिलचस्पी न दिखाई थी, जबकि राघव तुम लाठी लेकर भागे थे। केशव अपना झूठ स्वीकार कर बीरबल से माफी मांगने लगा। कहा भी जाता है, झूठ के पाव नहीं होते। बीरबल ने झूठ बोलने के आरोप में केशव को 15 कोड़ों की सजा सुनाई। पेड़ का अकेला मालिक बन जाने पर राघव की आंखें खुशी से छलक आईं। बादशाह ने बीरबल के न्याय की जानकारी पाई तो बहुत खुश हुए। बादशाह का तोता। एक बार एक गुणी व्यक्ति एक खूबसूरत बोलने वाला तोता लेकर बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ। तोते की खूबियां और बोलने की कला पर मोहित होकर तोता लाने वाले को उचित पुरस्कार देकर बादशाह ने रुखसत किया। फुर्सत के क्षणों में बादशाह तोते को सिखाते पढ़ाते, तोते को वे जो सिखाते झट सीख लेता। उसके इस गुण से खुश होकर बादशाह उसे प्राणों की तरह प्रिय समझने लगे। ऐसा होने से बादशाह की बेगम को बड़ी चिढ़ हुई। वजह यह थी कि तोते के मुकाबले अब बेगम के लिए बादशाह के पास समय ही न था। अपनी उपेक्षा देख बेगम ने खाना पीना त्याग कर अनशन कर दिया और शर्त रखी कि या तो वह तोता महल में रहेगा या वे खाना पीना त्याग अपने प्राण दे देंगी। बादशाह को लगा बेगम के मुकाबले तोते को महत्व देने पर उनकी जगहसाई होगी, सो उन्होंने अपने कुछ विश्वस्त नौकरों को तोता सौंपकर आदेश दिया कि इसे अच्छी तरह रखा जाए, खर्च जितना चाहे लिया जाए, मगर अगर तोते को कुछ हो गया तो उसकी मौत की जानकारी देने जो भी आएगा उसकी जान की खैर नहीं।
तोता महल से बाहर कर दिया गया था। बादशाह घूमने फिरने के बहाने जाते और तोते से कुछ देर मन बहला आते। एक दिन अचानक पिंजरे पर एक जंगली बिल्ले ने झपट्टा मारा। तोता जख्मी हुआ और प्राण त्याग बैठा। जिन लोगों को तोता रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उनका डर के मारे बुरा हाल हो गया। वे तोते के मारे जाने की खबर बादशाह को जाकर कैसे सुनाएं? उनमें से किसी को बीरबल का ध्यान आया। वे हाथ बांधे बीरबल के सामने पहुंचे और अपनी समस्या कह सुनाई। बीरबल ने उन्हें निर्भय होकर घर जाने को कहा और दरबार के लिए रवाना हो गए। बातों ही बातों में बीरबल ने तोते की बात छेड़ते हुए कहा, हुजूर का तोता महापराक्रमी, महायोद्धा और रणकौशल में अद्वितीय प्रतिभावान निकला। क्या कह रहे हो बीरबल? बादशाह ने चौंक कर पूछा। उसे युद्ध कौशल दिखाने का कब और किसके साथ अवसर मिला? एक जंगली बिल्ले के साथ। इंसान के मुकाबले में साक्षात राक्षस आ जाए तो भी यदि वह पराक्रम के साथ युद्ध करता है तो युद्ध कौशल की प्रशंसा करनी ही पड़ती है। साफ साफ बताओ बीरबल, पहेलियां मत बुझाओ। क्या वह जंगली बिल्ले के हाथों मारा गया? बीरबल बोले, जहांपनाह, मैं तो यह कहता हूँ उसने समाधि ले ली है। उसने आज सुबह से न कुछ खाया न पिया है, न उसने अपने पंख हिलाए हैं, ना ही सर उठाया है, ना ही उसने आंखें खोली हैं, न ही कुछ बोला है। तो यह क्यों नहीं कहते कि तोता मर गया है? बादशाह खींचकर बोले, जंगली बिल्ले का शिकार हो गया है। यह तो आप ही कह सकते हैं जहां पनाह। यदि कोई ऐसा कह दे तो उसे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। बादशाह को याद आया कि रखवालों को तोता देते समय उन्होंने क्या कहा था। बीरबल की बुद्धिमत्ता पर खुश होकर अपनी मूर्खता पर पछतावा किया कि एक तोते के लिए उन्होंने इंसान की जान की खैर न होने की बात कह डाली थी। बड़ी चिंता हुई। उन्होंने ज्योतिषियों, स्वप्न का भेद बताने वाले दाताओं, रंभालों को बुलाया। स्वप्न का फल जानना चाहा। एक रंभाल ने कहा, यह स्वप्न अपशकुन की सूचना है। इसका अर्थ यह निकलता है कि आपके सामने ही आपके परिवार के सारे लोग मर जाएंगे। बादशाह यह सुनकर बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने सेवकों को हुक्म दिया कि इस इंसान को हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया जाए। बीरबल ने सुना। वे उठ खड़े होकर बोल उठे, जहां पनाह, अगर हुक्म हो तो इस स्वप्न का भेद मैं बताऊं। जरूर बताओ। इस स्वप्न का अर्थ यह है कि आपके परिवार में आपसे अधिक आयु वाला कोई दूसरा न होगा। रंभाल और बीरबल के कहने का मतलब एक ही था, फर्क अगर था तो बस बात के कहने के ढंग में। बादशाह ने खुश होकर कहा, बोलो क्या मांगते हो? अगर देना ही है तो आप इस इंसान की जान बख्श दीजिए जिसने स्वप्न का सही भेद बताया। बस बात संभालने की कला उसे न आती थी। बादशाह ने खुश होकर रंभाल की सजा माफ कर दी और उसे पुरस्कार देकर विदा किया।